वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है डाइजेशन, जिसमें हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें डाइजेशन कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एसेसरी ऑर्गन। डाइजेस्टिव सिस्टम इन दोनों में कंप्लीट होता है, एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एसेसरी ऑर्गन। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया हूँ। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना स्टूडेंट। सबसे पहले देखो, हम दिख रहा है हमको ये वाला पार्ट, ये हमारा माउथ पार्ट है। ठीक है, क्या काम आता है मैं बता दे रहा हूँ। माउथ पार्ट इंजेक्ट ऑफ फूड के लिए, फूड को इंजेक्ट करने के लिए अपने बॉडी में काम आता है। ठीक है, हम माउथ से फूड को बॉडी में इंजेक्शन करते हैं, खाते हैं, इसका मतलब। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा माउथ से लेकर के, ठीक है, स्टमक तक एक लॉन्ग ट्रैक दिख रहा होगा। ठीक है, एक नली दिख रहा होगा आपको, दैट वी कॉल इसोफेगस, दैट वी कॉल इसोफेगस, और वी कैन से इट फूड कैनाल, फूड कैनाल। ठीक है, क्या होता है, जब हम खाना को खाते हैं या इंजेक्ट करते हैं तो ये इस ट्रैक से होते हुए स्टमक में पहुंचता है। यहाँ पे स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा, ये है स्टमक, पेट। ठीक है, इंसान का जो पेट होता है। फिर फूड यहाँ से देखो, फूड यहाँ आता है, इसके बाद यहाँ से फूड, ठीक है, एक छोटे से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ इंटेस्टाइन, फर्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेकेंड इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्टमक से जो फूड है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, ये है स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, एंड देन वो थ्रू एनस बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, बॉडी के बाहर आ जाता है फीकस के फॉर्म में। ठीक है, फीकस, फीकस मीन्स वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन से वाले पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, चलो और एक चीज़ बता दे रहा हूँ यहाँ पर माउथ पार्ट में हमारे माउथ, ठीक है, माउथ में, माउथ के दोनों साइड जो है दो ग्लैंड होते हैं, दैट वी कॉल सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये हमारा सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम है, सेक्रेशन ऑफ सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड जो है सलाइवा का सेक्रेशन करता है, सलाइवा निकलता है इस ग्लैंड से। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एक बड़ा सा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ये हमारा लीवर होता है, ह्यूमन बीइंग का लीवर। ठीक है, और उस लीवर में, लीवर के अंदर देखो एक राउंड शेप में आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दैट वी कॉल गॉल ब्लैडर। ठीक है, दैट वी कॉल गॉल ब्लैडर। इस गॉल ब्लैडर से ना जो पित्त होता है, ठीक है, उसका सिक्रेशन होता है, येलो सब्सटेंस होता है पित्त। ओके, चलो तो यहाँ पर आप लोग को डायग्राम क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डाइजेशन का प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आप लोग को डेफिनेशन बता देता हूँ डाइजेशन का। व्हाट इज डाइजेशन? हो लिसन, breakdown of food from complex form to
simple and smaller substance and absorb and assimilated into the body is called digestion. देखो डाइजेशन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड फ्रॉम कम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपलर एंड स्मॉलर सब्सटेंस. जो भी हम फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है. वो कॉम्प्लेक्स फूड जो है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, टूट जाता है. उसके बाद उस सिंपल फॉर्म का एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद एसिमिलेशन होता है. और एसिमिलेशन के बाद वो सीधा बॉडी में चला जाता है. ठीक है, बॉडी दैट मीन्स बॉडी के फंक्शन में जो भी आगे का प्रोसेस जो कंप्लीट होता है सेल्स में, ठीक है, उसके लिए वो सेल्स में चला जाता है. इधर क्लियर? तो मैं आप लोग को बोला यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड क्या. देखो कॉम्प्लेक्स फूड किसको बोलेंगे हम? कॉम्प्लेक्स फूड. हमने न्यूट्रिशन पढ़ा है. ठीक है, न्यूट्रिशन में क्या होता है? जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी सब्सटेंस हम खाते हैं, ठीक है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है, और वो एनर्जी हमारे बॉडी फंक्शन में यूज होता है, दैट वी कॉल न्यूट्रिशन. उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. ठीक है, तो न्यूट्रिशन में देखो हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं. और कॉम्प्लेक्स फूड वो कौन कौन सा है? कॉम्प्लेक्स फूड होता है न्यूट्रिएंट्स. क्या बोलते हैं उसको? न्यूट्रिएंट्स. और न्यूट्रिएंट्स में आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल. ठीक है, ये सब न्यूट्रिएंट होता है. जो कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो इस सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, ये सब हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है. ठीक है, इसका जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये चेंज होके सिंपल फॉर्म में टूट जाता है. सिंपल फॉर्म क्या होगा? देखो सिंपल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा ग्लूकोज. ध्यान देना अच्छे से, यहाँ इसको समझना. ठीक है, प्रोटीन का एमिनो एसिड, फैट का फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल भी होता है. ठीक है, विटामिन का विटामिन ही होता है, मिनरल्स का मिनरल्स होता है. ठीक है, तो जो भी हम फूड खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड, वो इन सिंपल फॉर्म में ब्रेकडाउन हो जाता है. एंड देन ये सिंपल जो फॉर्म है इसका एब्जॉर्प्शन होता है. और एब्जॉर्प्शन के बाद इसका एजिमिलेशन होता है, जो कि सेल्स के अंदर होता है. ठीक है, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वो थ्रू अगर वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है तो वेस्ट प्रोडक्ट एनस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है. ठीक है, चलो, तो इसको बोलते हैं हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड. तो स्टूडेंट चलो हम लोग इसका प्रोसेस देखते हैं, कितना प्रोसेस में डाइजेशन कंप्लीट होता है. डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट इन 5 प्रोसेस. डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट इन 5 प्रोसेस. फर्स्ट इज इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, 4 एजिमिलेशन, and 5 excretion.
चलो हम लोग बारी बारी करके इसको समझेंगे। सबसे पहले इंजेशन क्या है देखते हैं। इंजेशन, देखो इंजेशन का मीन्स जो होता है इंटेक ऑफ फूड। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड इनटू माउथ। ठीक है, इंजेशन मीन्स होता है इनटेक ऑफ फूड इनटू माउथ। जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, मुंह में लेते हैं ना खाना, तो वो होता है इंजेशन। क्लियर हो गया आप लोग को इंजेशन क्या है? ठीक है। सेकेंड देखो, सेकेंड है डाइजेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट जो डाइजेशन है वो हमारा माउथ पार्ट से स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट फ्रॉम माउथ पार्ट। माउथ पार्ट से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन का प्रोसेस। कैसे देखो, ठीक है, हमारे माउथ में ध्यान देना यहाँ पर, हमारे माउथ में, ठीक है, टीथ होते हैं ना, टीथ जो दांत होते हैं, तो दांत का काम क्या है? जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको चेव करके, चबा करके सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देना, ये टीथ का काम होता है, दांत का काम होता है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी जो भी है, उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल एट्सेट्रा। तो वो फिलहाल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो क्या करता है हमारा दांत उसको ब्रेक डाउन करके, चबा करके तोड़ देता है छोटे छोटे स्मॉल फॉर्म में। ठीक है, तो डाइजेशन कहाँ से? माउथ से स्टार्ट हो रहा है डाइजेशन। उसके बाद देखो, माउथ में चबाने के बाद, देखो चबाने के बाद वो स्मॉल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, यहाँ पर क्या फंक्शन हो रहा है देखो, माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड होता है कंटिन्यूसली जो है, जो म्यूकस का सिक्रेशन करते रहता है, सेक्रेशन ऑफ सलाइवा, थिक म्यूकस। कैसा? थिक म्यूकस का सेक्रेशन करते रहता है। तो वो म्यूकस जो ब्रेक डाउन फूड होते हैं उसमें जाके मिल जाता है। ठीक है, मिक्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, फूड ब्रेक डाउन होकर के इस सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है और इसको हम बोलते हैं काइम। व्हाट वी कॉल इट? काइम। ठीक है, यहाँ पे अब ये सब्सटेंस जो फूड ब्रेक डाउन फूड और लार दोनों, या जो सलाइवा दोनों मिक्स हो गए हैं, वो अब कहाँ जाएगा देखो, थ्रू इसोफेगस या फूड कैनाल। ठीक है, अब वो सीधा स्टमक में चला जाता है, सीधा स्टमक में चला जाता है। देखो यहाँ पे जो म्यूकस या जो सलाइवा का फंक्शन किया, देखो इसको एकदम स्लिपरी बना दिया, फिसलदार बना दिया, ताकि ये फूड पैसेज में आसानी से चला जाए और स्टमक तक पहुंच जाए। अब यहाँ से फूड कहाँ पहुंच जाता है? स्टमक में पहुंच जाता है। तो डाइजेशन कहाँ से शुरू हो गया? माउथ पार्ट से। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट में हमारा इंजेशन था, इनटेक ऑफ फूड इनटू माउथ हो गया। सेकेंड डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ पार्ट, अब कहाँ आ गया? माउथ पार्ट से स्टमक पार्ट में आ गया। ठीक है, अब देखो स्टमक में क्या हो रहा है, देखो स्टमक का अगर हम इंटरनल सरफेस को देखें, सरफेस को अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे सेल्स दिखाई देंगे आपको, सेल्स। ठीक है, और उन सेल्स में, ठीक है, HCl या वो सेल्स जो है HCl का सिक्रेशन करता है। ठीक है, उस सेल से HCl सेक्रेट होता है, HCl का सेक्रेशन होता है।
HCl क्या है? एक एसिड है। HCl एक एसिड होता है जो कि बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होता है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होता है। इसका एक भी बूंद अगर किसी के बॉडी में गिर जाए तो वो बॉडी को छेद कर जाएगा, मतलब इतना कॉन्सेंट्रेट होता है ये एसिड। हमारे स्टमक में जो सेक्रेशन होता है सेल से जो निकलता है, ठीक है, तो स्टमक में क्या हो रहा है? HCl निकलता है, HCl। ठीक है, ध्यान देना, स्टमक में HCl निकल रहा है। ठीक, उसके बाद देखो इस स्टमक से जुड़ करके देखो यहाँ पे लीवर बना हुआ है, लीवर के अंदर गैल ब्लेडर होता है। ठीक है, गैल ब्लेडर देखो, तो गैल ब्लेडर से हमारा जो है जो येलो, देखो गैल ब्लेडर येलो सब्सटेंस का सेक्रेशन करता है, येलो म्यूकस। उसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं पित्त बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिंपल लैंग्वेज हमारा हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं पित्त। ओके, तो गैल ब्लेडर से क्या सीक्रेट होता है? पित्त का सीक्रेशन होता है, अर्थात येलो सब्सटेंस, येलो म्यूकस। और उस पित्त का काम क्या है? देखो वो पित्त जो है डाइजेशन में हेल्प करता है HCl के साथ मिल करके। HCl बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होता है, किसी को भी जला सकता है, तो वो पित्त के साथ मिल करके यहाँ स्टमक में जो भी फूड आता है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं रहता, ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ होता है बस, तो उस फूड को बर्न कर देता है, जला देते हैं, अर्थात इसका डाइजेशन यहाँ से सिंपल और सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देता है इस फूड को। ठीक है, कौन कौन? HCl और पित्त मिल करके। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो HCl और, ठीक है, येलो म्यूकस, दोनों क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, हेल्प टू डाइजेस्ट दिस फूड इनटू मोर स्मॉल फॉर्म, स्मॉलर फॉर्म बोल सकता हूँ, स्मॉलर फॉर्म। ठीक है, अब क्या होता है कि अब स्टमक से जो स्मॉलर फॉर्म में ब्रेक डाउन जो फूड है वो चला जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, जो तीसरा स्टेप है हमारा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, वो कहाँ स्टार्ट होता है? इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है एब्जॉर्प्शन। कैसे एब्जॉर्प्शन होता है ज़रा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा, अगर इसको जूम करके अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, अगर आप देखोगे का स्ट्रक्चर को, ठीक, तो इसके अंदर जो है, सपोज हमने एक सरफेस लिया है इसका, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आउटग्रोथ मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसे आउटग्रोथ स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे आउटग्रोथ स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें होल रहते हैं, छोटा छोटा सा छेद रहता है, आउटग्रोथ स्ट्रक्चर, दैट वी कॉल विली, इसको हम बोलते हैं विली। ठीक है,
जब फूड ब्रेक डाउन होकर के सिंपल फॉर्म में टूट जाता है, ये सिंपल फॉर्म बन जाता है और इंटेस्टाइन में आता है, तब इंटेस्टाइन में ये विली के जरिए एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, अब ये विली है तो इस विली से ना हमारा ब्लड कैपिलरी जुड़ा हुआ है। देखो कैसे, ये ब्लड कैपिलरी है जो कि इस विली से जुड़ा हुआ है। तो जब फूड का एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ, तो वो कहाँ जाता है, सीधा इन ब्लड कैपिलरी में चला जाता है, या ब्लड वेसल्स बोलेंगे हम लोग, कैपिलरी नहीं, ब्लड वेसल्स हम बोल सकते हैं, कैपिलरी भी। वेसल्स का एकदम छोटा फॉर्म होता है, छोटा रहता है कैपिलरी। ठीक है, तो ये ब्लड कैपिलरी में चला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो ब्लड कैपिलरी में चला गया। उसके बाद देखो ये तो थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा, एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब आता है नंबर 4, एजिमिलेशन। ठीक है, अब क्या होता है, देखो यहाँ से जो एब्जॉर्ब जो न्यूट्रिएंट्स, हाँ न्यूट्रिएंट बोल सकते हैं, न्यूट्रिएंट का जो सिंपल फॉर्म है, जो सब्सटेंस है, ब्रेक डाउन सब्सटेंस एब्जॉर्ब होकर के ब्लड कैपिलरी से होते हुए सेल्स में पहुंच जाते हैं। कहाँ, यहाँ बता दे रहा हूँ मैं, ये चला जाता है सेल में। ठीक है, ब्लड कैपिलरी से होते हुए कहाँ चला जाता है, सेल में चला जाता है, सेल्स। ओके, अब सेल्स में क्या प्रोसेस होता है, देखो ब्रेक डाउन फूड, break down food, absorb into blood capillary and blood capillary carry it into cells। ठीक है, सेल्स में ले जाता है। अब आगे का जो प्रोसेस होता है वो सेल्स में होता है। ठीक है, ये सेल्स है, सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सिंपल सा बना दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, उतना ज़्यादा कुछ वो नहीं करूँगा, है ना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को मैं सिंपल बना दे रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वहाँ जो है जो फूड होता है, स्मॉलर फूड या ब्रेक डाउन फूड, ब्रेक डाउन फूड या स्मॉलर सब्सटेंस या फूड बोल सकते हैं हम इसको। कौन कौन, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड, उसके बाद फैटी एसिड। ठीक है, ये सब कहाँ चले जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद यहाँ इसका ऑक्सीडेशन होता है, अर्थात यहाँ ये रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन करके क्या करते हैं, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है यहाँ। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है और प्रोडक्ट बनता है, जो भी प्रोडक्ट बनता है और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और वो एनर्जी जो है हमारे बॉडी को
बॉडी का जो फंक्शन है हमको एनर्जी देता है और बॉडी के फंक्शन के लिए हेल्प करता है। ठीक, अब यहाँ जो प्रोडक्ट बन गया, जो भी प्रोडक्ट है वो देखो कौन कौन सा प्रोडक्ट बन रहा होगा। ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, कहाँ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कुछ रिएक्शन होता है और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी। कौन से फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। ठीक है, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और वाटर बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए, तो ये थ्रू फिर से ब्लड कैपिलरी ये सांस के जरिए हमारे शरीर से बाहर चला जाता है या फिर कोई दूसरा तरीके से। ठीक है, जैसे कि हमारा जो एनस होता है, एनस के थ्रू बाहर चला जाता है। ठीक है, और वाटर बॉडी को मेंटेन करके रखता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखता है, बॉडी मेंटेन में यूज हो जाता है। ठीक, तो ये था हमारा एजिमिलेशन प्रोसेस। उसके बाद लास्ट आता है स्टूडेंट एक्सक्रेशन या इजेशन। एक्सक्रेशन या इजेशन बोलते हैं हम इसको। नंबर 5 होता है एक्सक्रेशन या इजेशन। यहाँ क्या होता है देखो, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में तो एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद जो भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब नहीं हो पाता वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। और लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो सब्सटेंस है, जो फूड है, वेस्ट फूड को सॉलिडिफाई बना देता है। और ये सॉलिडिफाई वेस्ट जो फूड होता है वो थ्रू एनस हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। इसको हम बोलते हैं फीकस या वेस्ट मटेरियल। ओके, एंड दैट वी कॉल एक्सक्रेशन और इजेशन। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये था हमारा डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, जो कि लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट होता है। थैंक यू।